सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट का एग्ज़ाम 4 मई को होने जा रहा है। इस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 23 लाख प्लस बच्चे शामिल हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हर बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर बनने के चक्कर में कई बार बच्चा जो है 12वीं के बाद में 12वीं के साथ में पेपर देता है पहले, कुछ नंबर कम पड़ जाते हैं, फिर 1 साल तैयारी करता है, फिर दूसरी साल और करता है, कई बार तीसरी साल भी तैयारी करते हैं। कई बच्चे जो हैं और भी ज़्यादा बार के ड्रॉपर हो सकते हैं। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले लगभग बच्चों को स्थिति क्लियर होने लग जाती है उनके मन में कि मेरा इस बार भी होगा या नहीं होगा। कैसे पता चलता है उनको? क्योंकि इस टाइम सभी इंस्टीट्यूट में टेस्ट चल रहे हैं। तो जब बच्चा टेस्ट दे रहा है तो किसी बच्चे के मान लो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा है और उसके मान लो नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं अभी टेस्ट के अंदर, तो उसको लगता है यार 650 के आसपास कट ऑफ जाती है और मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी संभावना कम है। पहले तो एक क्लियर कर देता हूँ कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 50 से 60 नंबर कम जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, और भी कम हो सकती है क्योंकि इस बार पेपर अच्छा आएगा। कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है। नीट के अंदर अगर पुराने पेपर देखें अपन तो कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन पूछे गए और पूरा पेपर ही, प्लस आपको 200 में से 150 180 क्वेश्चन ही करने पड़ रहे थे, 20 क्वेश्चन छोड़ने का भी ऑप्शन आ रहा था। तो कहीं ना कहीं बच्चा अच्छा स्कोर कर पा रहा था, टफ क्वेश्चन जो था उसके पास उसको वो छोड़ पा रहा था। इस बार तो जो भी आ गया करना है ना बेटा। तो कट ऑफ कम जाने के दो रीजन रह सकते हैं। नंबर 1 पहला कारण रहेगा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया वो। दूसरा आपका क्वेश्चन पेपर टफ भी आएगा। तो आप जहां कहीं पर भी अभी पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी जो पेपर आपको दिया जा रहा है, जहां पर भी आपका लिया जा रहा है, वो हर साल के पेपर से टफ आपको दिया जा रहा है। तो जिस बच्चे के 500 नंबर आ रहे हैं, एक तो वो क्लियर कर ले कि इस बार कट ऑफ 650 तक नहीं जाएगी, 600 के आसपास नंबर आने की पूरी संभावना है। दूसरी, 500 नंबर वाला बच्चा 700 नंबर भी ला सकता है, 650 भी ला सकता है, बशर्ते वो 1 महीना कैसे बिताता है। मान लो मैं हूं और मेरे 500 नंबर आ रहे हैं और मैं 24 घंटे अब यही दिमाग में सेट कर रखा है मैंने कि 500 नंबर आ रहे हैं, 150 नंबर कम पड़ रहे हैं, 100 नंबर कम पड़ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, मेरा तीसरा चांस है, मेरा चौथा है, इस बार तो घर वाले तैयारी भी नहीं कराएंगे, क्या कभी मैं डॉक्टर बन पाऊंगा। अगर ऐसे ख्याल मेरे मन में आ रहे हैं और आज की डेट में मेरा अगर 500 का स्कोर हो रहा है, तो मान के चलो कि धीरे धीरे स्कोर कम होगा और जब एग्जाम आएगा तो मेरे 350, 400, 450 नंबर ही आएंगे। अगर मैं ये सोच रखता हूं आज की तारीख में कि मेरे 500 नंबर आ रहे हैं लेकिन मैं बी पॉजिटिव रहूंगा, एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, मैं बी पॉजिटिव रहूंगा और अंत तक हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन इस 1 महीने मैं बी पॉजिटिव होके अपने आप को डॉक्टर मानते हुए वो पूरे प्रयास करूंगा जिसमें कि मैं मेरे स्कोर को बढ़ा के और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं। मुझे डॉक्टर बनना नहीं बनना बाद की बात है, ये मेरा प्रयास है इस साल का, इसमें मैं मेरी पूरी एनर्जी लगाऊंगा और टेंशन नहीं लूंगा। ध्यान रखना बेटा, टेंशन लेके अगर हम कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली मात खा जाएंगे। टेंशन किस तरीके से होती है, जैसे ये पेन है, इसको मैंने हाथ में ले रखा है, इसमें कोई वजन नहीं है, लेकिन आप मुझे ये कह दो कि जेल सर इसको पूरे पूरे महीने या पूरे दिन पकड़ के रहो, तो शायद दुनिया की सबसे टफ चीज मेरे लिए, सबसे भारी चीज ये पेन हो जाएगा। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप अगर हंसी खुशी बिना स्ट्रेस लिए अपनी कमजोरियों को नोट कर लो और उन कमजोरियों पे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस 1 महीने के अंदर पूरी साल आपने जो पेपर दिए हैं उनका पेपर एनालिसिस करने के बाद में जो आपके वीक पॉइंट है उनको आप निकाल लो और उस वीक पॉइंट के ऊपर वर्कआउट करो और अगले पेपर के अंदर उन कमियों को दूर करने का प्रयास करो। अगर आप उस तरीके से प्रयास करते हो तो डेफिनेटली 500 का स्कोर आपका आपको और आगे लेके जाएगा और डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। इसके अलावा जिन बच्चों के
200, 250, 300 नंबर आ रहे हैं आज की तारीख में, वो बच्चा भी पॉजिटिव रह के अपना पूरा प्रयास जारी रखे। और आपका इस साल मान लो नहीं होने पे आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं बेटा मेरा नहीं हुआ, तो आप सेकंड जो है चांस के लिए भी विचार कर सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन आज की तारीख में आपको चिंता नहीं करनी है। आपने पूरी मेहनत की, आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी, कोई ऑप्शन आपने नहीं छोड़ा और आपके 250 नंबर नीट में आते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है 1 साल तैयारी और करना है, कोई जरूरी नहीं है। मैं बैकी बैकी बातें नहीं करूंगा। उस टाइम आप सोचो कि जिन परिस्थितियों में आप हो, उन परिस्थितियों में आपके लिए बेटर क्या है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आपने पूरी जी जान लगा दी, सब कुछ झोंक दिया, सब प्रयास कर लिया और फिर भी आपके अगर 250 नंबर आ रहे और आपने पूरी साल तैयारी की, इसका मतलब है आपको यहाँ सोचना है अपने आप को कि क्या डॉक्टर बनना ही मेरे लिए बेस्ट है, या फिर मैं जनरल बीएससी एमएससी पीएचडी करके कोई कॉलेज में प्रोफेसर बनूं, मैं लैब टेक्नीशियन बनूं, मैं दूसरी मेडिकल की जो दूसरी लाइन है उनका साथ में फॉर्म भरते हुए चलूं। तो ऐसे बच्चे जिनके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और स्कोर 250-300 का रह रहा है, मैं उनको कभी भी गाइड नहीं करूंगा कि आपको इसके पीछे पड़े रहना, नहीं पड़े रहना। साथ में दूसरा ऑप्शन लेके चलो। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के फॉर्म आए हुए हैं, अलग अलग जो है जितने भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं मेडिकल सेगमेंट में, जो भी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अलग अलग डिपार्टमेंट जो आपको डिग्री देते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड बच्चे को, तो आपको उन सब का ध्यान रखना चाहिए, फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग लगातार आपको अपना काम करना चाहिए। बिना टेंशन लिए आप जहां कहीं पर भी हो वहां से बेटर क्या कर सकते हो उस पर आपको प्रयास करना होगा, तो आपका ये 1 महीना अच्छा जाएगा और आप बेटर जो है रिजल्ट दे पाओगे। सभी बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि नीट ही सब कुछ नहीं है, डॉक्टर ही सब कुछ नहीं है, इंजीनियर ही सब कुछ नहीं है, आईआईटी ही सब कुछ नहीं है। आपको एक अच्छा इंसान बनते हुए अपनी जिंदगी को कैसे हंसी खुशी जीना है, जिंदगी आपकी कैसे सफल हो, आप लाइफ में कैसे सफल हो, वो एक अलग पूरा चैप्टर है। ये तो एग्जाम है बेटा, पूरी जिंदगी होते ही रहेंगे। अभी मेडिकल का होगा यूजी के लिए, फिर पीजी के लिए होगा, फिर आगे आपको और आगे का स्टडी करना है तो वापस एग्जाम होंगे, फिर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए होंगे, फिर अच्छी कंपनी के लिए होंगे, फिर और अच्छी कंपनी के लिए कंपटीशन होगा। पूरी जिंदगी का नाम कंपटीशन है बेटा, इसलिए ध्यान रखना। स्ट्रेस फ्री होके जिन परिस्थितियों में जहाँ कहीं पर भी हो अपना 100% देने का प्रयास करो और अपने आप को खुश रखते हुए, पूरी नींद लेते हुए। एक मेडिकल के बच्चे को या कॉम्पिटिटिव क्लासेज जो भी बच्चा लेता है, कहीं पर भी पढ़ता है और अंतिम समय चल रहा है, रिवीजन आपका हो चुका है, तो इस टाइम आपको 7 से 8 घंटे की साउंड नींद लेनी चाहिए। एटलीस्ट 7 घंटे आपको सोना चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है, जिसका अभी सिलेबस ड्यू चल रहा है, वो बच्चा अपने आप को 6 घंटे तक मैनेज करके रख सकता है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव बच्चों के साथ में रहे, हर किसी नेगेटिव बच्चे के साथ में नहीं रहे। जो बच्चा आपको, जिस बच्चे से मिलने के बाद में आपको एनर्जी मिलती है, ऐसे ही आप दोस्त रखें। जिस बच्चे के पास जा रहे हो मुंह लटका के खड़ा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, उसके बाद में आज के बाद में उससे मिलना ही नहीं है, नहीं मिलना अपने को नेगेटिव बच्चे से। जो जिस नेगेटिव पॉजिटिव का एक ही मतलब है कि मिलने के बाद में आप में जोश आ गया, एनर्जी आ गई, इसका मतलब यह आदमी आपके काम का है। सामने आदमी मिला और आपको डिमोरलाइज कर दिया, इसका मतलब ये आदमी आपके काम का नहीं है। ध्यान रखो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, सामने वाला आदमी हमें पॉजिटिव वे में गाइड करे और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने की अगर प्रयास कर रहा है, उस आदमी की संगत रखनी है। हर किसी की अपने को संगति नहीं रखनी है बेटा, ध्यान रखना। आगे भी मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह की बातें बताते रहूंगा, ताकि आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करते हुए और अच्छी रैंक ला सको, अच्छे नंबर ला सको। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।